इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्ल मुहदथतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, सामीन सामियात, आज के इस खुतबे में जिस मौजू के तहत कुछ बातें रखने की कोशिश होगी वह है मुसीबतें और इस्लाम की तालीमात। यानी इंसानों पर इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जो मुसीबतें आती हैं तो उनके ताल्लुक़ से इस्लामी तालीमात में हमारे लिए क्या रहनुमाई मिलती है। तो इंशाअल्लाह इस मौजू के तहत 3 हिस्सों पर बात होगी। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि मुसीबतें क्यों आती हैं। मुसीबतों के आने के बहुत सारे असबाब होते हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह 5 असबाब पे बात करेंगे कि मुसीबतें क्यों आती हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा होगा जिसमें हम बात करेंगे कि जिन पर मुसीबतें नाजिल होती हैं उनको क्या करना चाहिए। जो मुसीबत ज़दा अफराद हैं, मुसीबत ज़दा लोग हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, उस आलम में उनको क्या क्या करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि वो लोग जिनके सामने या जिनके इलाके में या जिनके घर में मुसीबत ज़दा लोग हैं, यानी मुसीबत ज़दा लोगों को जो लोग देख रहे हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले हैं, उनके ताल्लुक़ से उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, उनके क्या फ़राइज़ बनते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं इंशाअल्लाह हम इस मौजू के तहत कवर करेंगे कि मुसीबतें क्यों आती हैं, पहली चीज़, और जिन पर मुसीबतें आई उनको क्या करना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो लोग मुसीबत ज़दा अफराद के साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, उनके इलाके में रहते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुसीबतें क्यों आती हैं। बहुत सारे असबाब हैं, हम सिर्फ 5 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली वजह मुसीबत की वो अल्लाह ताला का अज़ाब है। अल्लाह फरमाता है सूरह शुरा में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, कि तुम पर जो भी मुसीबतें नाजिल होती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारी करतूत का नतीजा है, और बहुतों को तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो एक वजह मुसीबत की होती है कि बंदा जब सरकशी की हद कर देता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी की हद कर देता है, तो अल्लाह ताला उसको मुसीबत में गिरफ़्तार करता है। यानी अल्लाह ताला का एक तरह से अज़ाब होता है, और ये अज़ाब भी 2 तरह होता है, एक बड़ा अज़ाब, एक छोटा अज़ाब। बड़े अज़ाब की शक्ल ये होती है कि अल्लाह ताला जालिम को, गुनहगार को, सरकश को नेस्त नाबूद कर देता है, इसे इस दुनिया से मिटा देता है, ख़त्म कर देता है उसको। जैसे पुरानी कौमों का मामला देखें, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ये वो कौमें थीं कि जिनमें जो लोग नहीं सुधरे तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये एक तरह की मुसीबत है। और ऐसा नहीं कि उनको ख़त्म कर दिया गया तो उनका मामला दुनिया में ख़त्म हो गया, आखिरत का जो अज़ाब है तो उससे भी बड़ा है। चुनांचे सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद वगैरह की रवायत है,
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन ज़म्बिन अजदर अन युअज्जिलल्लाह लिसाहिबिहिल उक़ूबत फ़िद दुनिया मअ मा यद्दखिरु लहू फ़िल आखिरह मिस्लुल बग़ी व क़तियति रहीम। सुनन इब्न माजा, सुनन नबी दाऊद की रवायत। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस गुनाह की सज़ा इसी दुनिया में दे डालता है, और आगे है मा यद्दखिरु लहू फ़िल आखिरह, और आखिरत की जो सज़ा है वो तो है ही, यानी दुनिया में सज़ा मिलेगी इसका मतलब नहीं कि आखिरत में बच जाएगा। जब अल्लाह ताला के अजाब आता है तो ये अजाब दुनिया में भी है और मरने के बाद भी उसको अजाब मिलेगा। तो फरमाया मिस्लुल बग़ी व क़तियति रहीम, जुल्म और सिला रहमी के ख़िलाफ़ जाना, रिश्तों को काटना, ये वो पाप है कि अल्लाह ताला इसकी सज़ा इसी दुनिया में भी देता है और मरने के बाद भी इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये जो पहली वजह है ना, अजाब की शक्ल में जो मुसीबतें आती हैं, तो उसकी पहली किस्म ये है कि बड़ा जो अजाब होता है, भयानक अजाब होता है, जिसमें आदमी तबाह बर्बाद ख़त्म कर दिया जाता है, तो दुनिया में भी और आखिरत में भी वो अजाब के लिए तैयार रहेगा। दूसरी शक्ल होती है अल्लाह ताला के अजाब की, छोटा अजाब होता है, हल्का सा अजाब होता है। मकसद ये होता है कि आदमी सुधर जाए। अल्लाह ने कहा वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता है कि हम छोटा अजाब देते हैं, यानी एक तरह की वार्निंग होती है, हल्की सी मार होती है अल्लाह ताला की, छोटा अजाब होता है ताकि वो शख्स अल्लाह ताला की तरफ पलटे, वो सुधर जाए, राह रास्त पर आए। तो ये दो शक्ल में ये अल्लाह ताला का अजाब आता रहता है। तो भयानक बड़ा अजाब आएगा, बंदा ख़त्म कर दिया जाएगा, या छोटा अजाब आएगा, उसके लिए एक वार्निंग होगी। वजह क्या है कुल मिला के? अल्लाह ताला का अजाब। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो वजह है वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब भी कोई अजाब में, तकलीफ़ में, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, कोई परेशानी में है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह ताला के अजाब को झेल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग किसी मुसीबत ज़दा शख्स को देखते हैं तो ये तय कर देते हैं कि ये बड़ा पापी होगा, ये बड़ा गुनहगार होगा, इसलिए अल्लाह ताला इसको इस हाल में पहुंचाया। ये ज़रूरी नहीं है, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यकीनन एक वजह होती है मुसीबत की कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया हो, लेकिन एक दूसरी वजह आजमाइश भी होती है। यानी अल्लाह ताला का बंदा नेक होता है, साले होता है, अच्छे होते हैं, उनकी कोई ऐसी गलती नहीं होती है, लेकिन अल्लाह टेस्ट लेना चाहता, अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता कि इनका ईमान कितना मजबूत है, इनकी साबित कदमी कितनी है। वो नापने के लिए, वो जांचने के लिए अल्लाह ताला उन पे मुसीबतें नाजिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ के बारे में इशारा दिया है। जैसे एक जगह सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना मअहू मता नस्रुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये सोच के रखा कि ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम, और तुम्हारे ऊपर वो आफतें नहीं आएंगी जो पहले लोगों पर आई। अल्लाह फरमाता है कि पहले लोगों पर ऐसी आफतें आई कि उनको तकलीफ आई, मुसीबत आई, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ जो उनके साथी थे वो ये पुकार उठे कह उठे ऐ अल्लाह मता नसरुल्लाह, तेरी मदद कब आएगी? नहीं, ऐसी ऐसी मुसीबतें कि वो पुकार बैठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप अंदाज़ा करें कि अंबिया कितने जो है, अंबिया और उनके साथ रहने वाले सहाबा, उनका मकाम कितना बड़ा होता है, लेकिन ऐसी मुसीबतें जो उन्हें भी झेड़ दे, तो और लोगों की क्या हैसियत है। जब अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े बंदों पर मुसीबतें नाजिल करता है, अंबिया अलैहिस्सलाम पर, उनके साथियों पर, बुजुर्गान दीन पर बड़ी से बड़ी मुसीबतें नाजिल करता अल्लाह ताला, ये देखने के लिए कि उनके अंदर ईमान कितना है, ये देखने के लिए कि कौन खरा है कौन छोटा है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह कबूत में भी कहा कि क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि अय्युतरकू अयकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो ऐसे उनको छोड़ दिया जाएगा?
और उनका इम्तिहान नहीं होगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जबकि उनसे पहले जो लोग थे उनको हमने आजमाया है, उनका हमने टेस्ट लिया है। फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा कि कौन सच्चे हैं, कौन साबित कदम हैं, कौन ईमान पे पक्के हैं। वलयअलमन्नल काज़िबीन, और कौन झूठे हैं, कौन ऊपर ऊपर से महज दावा है, ज़बानी जमा खर्च है कि हम मोमिन हैं और हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला ये खरे खोटे की तमीज़ करने के लिए मुसीबतें नाज़िल करता है कि कौन अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। तो मुसीबतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर भी आती हैं, और ये मुसीबतें किसी भी दर्जे में आ सकती हैं, ऐसा नहीं छोटी मोटी। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस व समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। ये सहाबा किराम के बारे में है, सहाबा जो मुक़द्दस हस्ती हैं, बुजुर्ग, एक इस उम्मत का सबसे बेहतरीन गिरोह है, सबसे बेहतरीन जमात है। अल्लाह उनको मुखातब करते हुए फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे बेशैइन मिनल खौफ, खौफ देकर, यानी दुश्मन का खौफ तुम पर सवार रहेगा, इस तरह भी अल्लाह ताला आजमा सकता है। वलजू, और ऐसे हालात भी तुम पर ला सकता है कि तुम भूखों मरोगे, यानी भूख से तड़पोगे, ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ेगा। वल अमवाल, और ऐसे भी हालात आ सकते हैं तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथ से चली जाए, तुम्हारा माल छिन जाए। हत्ता कि वल अनफुस, और ऐसे भी हालात अल्लाह लाएगा कि तुम्हारी जानें भी हलाक हो सकती हैं, तुम्हें अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वह समरात, तुम्हारे बागात तबाह किए जा सकते हैं। और इन तमाम हालात में अल्लाह क्या देखेगा? वह बश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह कहता है जो सब्र करने वाले होंगे इन हालात में, उनके लिए बशारत है, उनके लिए बहुत बड़ा मकाम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को भी मुसीबतें देकर आजमाता है। सबसे भयानक मुसीबतें, यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें सबसे नेक बंदों पर ही आती हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम पर, सहाबे किराम पर। सहाबे किराम में एक सहाबी हैं इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है कि वो रास्ते में चलते थे तो फरिश्ते उनको सलाम कहते थे, इतना बड़ा मकाम था। लेकिन तबक़ात इब्ने साद की रवायत है कि वो एक बीमारी के शिकार हुए और 30 साल तक तड़पते रहे। 3 पे 0, 30 साल तक उस मुसीबत में तड़पते रहे, परेशान नहीं मुसीबत में लेके। हालांकि कितने नेक बंदे थे, सहाबी रसूल हैं, फरिश्ते उनको सलाम करते थे, अल्लाह कितने नेक बंदे। लेकिन जब अल्लाह आजमाता है, अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसे अल्लाह ताला ने आजमाया, याकूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मुसीबतें देकर आजमाई, सहाबे कराम को, अंबिया अलैहिस्सलाम को, और इसी तरह से नेक बंदों को। तो दूसरी जो वजह होती है ना मुसीबत की, वो अल्लाह ताला आजमाना चाहता है, यानी वो मुसीबत उसके लिए सरापा खैर का पहलू होता है। उसमें कामयाब कब होगा? जब वो सब्र कर ले जाए, अल्लाह ताला से कोई शिकवा न करे। यही आजमाने के लिए अल्लाह ताला मुसीबत नाजिल करता है। इसलिए हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए किसी मुसीबत ज़दा शख्स को देख कर कि ये गुनहगार होगा। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत आने की जो तीसरी वजह है वह है ततहीर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को पसंद कर लिया, उसे जन्नत देना चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो है गुनहगार। तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में उसके गुनाहों को धुलना चाहता है ताकि मरने के बाद सीधा जन्नत में जाए, कोई मसला ही ना उसके लिए। चुनांचे सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहिल खैरा अज्जल लहुल उक़ूबत फ़िद दुनिया व इज़ा अरादा बिअब्दिहिश शर्रा अमसका अन्हु बिज़ंबिही हत्ता युआफ़िया बिही यौमल क़ियामा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अज्जल लहुल उक़ूबत फ़िद दुनिया, तो इसी दुनिया में उसकी सज़ा दे डालता है, उसको बैलेंस करके नहीं रखता है कि मरने के बाद भी सज़ा देना, इसी दुनिया में उसका मामला ख़त्म कर देता है। वइज़ा अरादा बिअब्दिहिश शर्रा, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के साथ शर का मामला रखता है, उसे सबक सिखाना चाहता है, उसे आज़ाद देना चाहता है, तो अमसका अन्हु बिज़ंबी, उसके गुनाह के साथ उसको छोड़ देता है, हत्ता युआफ़िया बिही यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि क़यामत के दिन उसका हिसाब किताब करता है। तो एक वजह मुसीबत की होती है कि आदमी गुनहगार भी है, लेकिन उसके ज़रिए खैर का पहलू ये है कि उसका गुनाह यही दुनिया में धुल जाता है
और ये बहुत बड़ी, और ये सारा जो मामला होता है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के नतीजे में होता है। यानी हमें तो दिखता है कि यह आदमी कितना तड़प रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और इसी दुनिया में इसको पाक साफ करना चाहता है अल्लाह ताला। तो हम पहचान नहीं पाते, कभी कभी बदगुमान हो जाते हैं मुसीबत ज़दा शख्स को देख के, जबकि इतना बड़ा खैर का पहलू भी हो सकता है कि वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा हो और अल्लाह ताला चाहते हो किसी दुनिया में सारी मुसीबतें झेल ले, मरने के बाद इसके लिए कोई मुसीबत ना हो। अल्लाह के नेक बंदे इन चीज़ों को, अहले इल्म इन चीज़ों को पहचानते हैं, इन बारीकियों को समझते हैं। साहबे कराम में एक अजीम हस्ती थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत दे रखा था। सही बुखारी की रवायत है कि एक दिन जो है बेहतरीन किस्म का खाना उसके सामने पेश किया गया, उनके सामने पेश किया गया। वो खाना देख के रोने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहा कि समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या फैसला करके रखा है। हमारे कितने अच्छे साथी थे, इस दुनिया से चले गए। मुसअब बिन उमैर जब जा रहे थे तो उनका जो कफन था वो पूरा नहीं पड़ रहा था, सर ढकते तो पैर खुल जाता, पैर को ढकते तो सर खुल जाता। ये कितने अच्छे लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आजमाया, दुनिया में इनकी मुसीबतें नाजिल की, जो गुनाह थे धुल चुके दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है। वो डर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझे इतनी आसाइश, इतनी दौलत, इतना आराम देकर रखा है, ऐसा तो नहीं, वो डरते थे ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने मेरी सजा को आखिरत में रोक के रखा हो। ये बहुत बड़ी हस्ती थी जो इस तरह से अल्लाह ताला से डरने वाले थे, हालांकि हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट है। अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में इनको जन्नत की सर्टिफिकेट दी। ये उन 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन 10 सहाबे कराम को अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। इसके बावजूद ये खौफ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला मुझे मुसीबतें नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद हमें उसका सामना करना पड़ेगा। इस खौफ से उस दिन वो खाना ही नहीं खाए, हटा दिए, भूखे रह गए, खाना ही नहीं खाया अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से। तो मेरे भाइयों, कभी मुसीबतें आती हैं तो उसमें खैर का पहलू होता है। अल्लाह के नेक बंदे उसका इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे उसमें खैर तलाश करते हैं कि यह हमारे लिए कफ़ारे सय्यात है, हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया हो सकती है मुसीबतें। तो ये भी एक वजह होती है मुसीबतों की कि अल्लाह ताला उनको तमाम गुनाहों से पाक साफ कर देता है। अब उनकी आंख बंद हुई, मौत आई, अब चाहे कब्र का मामला हो, चाहे महशर का मामला हो, जन्नत जहन्नम की तकसीम का मामला हो, हर मरहले में इनके लिए आसानी है, क्योंकि जो भी इनको झेलना था दुनिया में झेल चुके। ये तीसरी वजह होती है, अल्लाह ताला ततहीर करना चाहता, पाक साफ करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत आने की चौथी वजह होती है तंबीह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को तंबीह करना चाहता है। इसकी भी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। जैसे अगर अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे लोग मिल गए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बताना चाहता है कि कौन तुम्हारे मुखलिस हैं और कौन मुनाफिक हैं, कौन तुम्हारे सच्चे खैरखाए हैं और कौन लोग हैं जो इब्नुल वक्त हैं, मफाद परस्त हैं, तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा कि मा काना अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यिब, कि अल्लाह ताला मोमिनों को ऐसे नहीं छोड़ेगा यहाँ तक कि जो खबीस है, जो तय्यब, उनको छांट देगा, अलग कर देगा। चुनांचे जंगे, इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है, तारीख़ तबरी में भी है, इमाम मुजाहिद तफसीर करते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है कि जंगे उहुद में जो मुनाफिकीन को अल्लाह ने छांट दिया था उसकी तरफ इशारा है कि जंगे बदर में मुसलमानों को कामयाबी मिली, फतेह मिली और मुसलमानों का एक रोब छा गया, तो बहुत सारे कुफ़ार ने निफाक को अपनाते हुए अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, हालांकि मुसलमान नहीं थे, और मुसलमानों के साथ मिल गए। तो ये खबीस और तय्यब एक साथ मिल गए। उसके बाद जंग उहुद में अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मुसीबत नाजिल की। उस मुसीबत का नतीजा ये हुआ कि सारे मुनाफिकीन छट गए, भाग गए। बोले कि ये तो होता रहता हार जीत, ये छट गए, फिर सिर्फ सहाबा इकराम रह गए, उनके साथ जो गंदे लोग मिले हुए थे वो छट गए। ये मुसीबत का फायदा होता है। इज्तिमाई तौर पर सहाबा कराम की जमात के साथ जो घुस गए थे मुनाफिकीन, वो मुसीबत नाजिल होने के बाद उसका फ़ायदा हुआ कि वो छट गए। आज भी, आज के दौर में भी अगर कोई अल्लाह का बंदा है, अच्छे लोग हैं, अच्छी जमात है, उनके साथ कुछ लोग घुस आते हैं। इनफरादी तौर पर भी आप देखें कि अगर आप खुशहाल हैं,
आपके पास पैसा है, आपके पास सेहत है, आपके पास ताकत है, तो आपके आगे पीछे घूमने वालों की एक बड़ी तादाद होगी। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे सबको, अगर आप किसी मुसीबत के शिकार हो गए, खतरनाक बलाओं के शिकार हो गए, अब ऐसे वक्त में धीरे धीरे सब लोग छट जाते हैं। वही आपके साथ खड़ा रहता है जो हकीकत में आपका पक्का सच्चा मुखलिस हो, हकीकत में आपका खैर खा हो। मुस्नद अहमद की रवायत है कि अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब अल्लाह ताला ने बीमारी दी तो सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, सिर्फ उनकी बीवी बची थी उनके साथ और उनके कुछ दोस्त बचे हुए थे उनके साथ, यानी 2-3 लोगों को छोड़ के सब रिश्ता काट चुके थे। लेकिन ये चंद लोग ऐसे थे जो आखिर तक डटे रहे, उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ। तो अल्लाह ताला कभी हमारे ऊपर मुसीबत नाजिल करके हमारे सामने पहचान करा देता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराए हैं, कौन मुसीबतों में हमारा साथ देने वाले हैं और कौन नजरें चुरा के भागने वाले हैं। अब बाद में जब आदमी उस मुसीबत से निकलता है तो पूरी जिंदगी एक सुकून महसूस करता है, उसके सामने पहचान हो जाती है और ऐसे लोगों से वो सतर्क हो जाता है कि जो खुशहाली में साथ में थे अब अगर पलट के साथ में आएंगे तो उनके साथ किस तरह से डील करना है और किस तरह से उनकी मक्कारियों से अपने आप को बचाना है, वो सीख जाता है, वो सबक ले लेता है। तो ये मुसीबत उसे बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो ये भी एक मकसद होता है कि अल्लाह ताला तंबीह करता है कि कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन तुम्हारे पराए। ऐसी मुसीबत तंबीह की एक शक्ल ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को, एक इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है मुसीबत देके। कभी कभी आदमी जब आसाइश में होता है, आराम में होता है, तो ये गुमान कर बैठता है कि मैं तो हर मुसीबत से लड़ सकता हूँ, हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। अभी एक शख्स था ना जो ये डायलॉग बोल रहा था कि मैं 150 साल जिंदा रहूँगा। उसने क्या किया था, उसने लोगों का हार्ट खरीद के रखा था, दिल, किडनियाँ खरीद के रखी थी, लीवर खरीद के रखा था, जिंदा लोगों का, उनको पैसे देता था कि अगर मेरा लीवर खराब हुआ, हार्ट खराब हुआ, किडनी खराब हुई तो मैं रिप्लेस कर लूँगा। वो दस्ताने पहन रखा था हाथ में, जब कोरोना नहीं था तब भी दस्ताना पहन के हाथ मिलाता था ताकि मैं सेहतमंद रहूं और 150 साल तक जिंदा रहूं, ये उसका गोल था। लेकिन 50 साल के अंदर ही अल्लाह ने उसको उठा लिया, खत्म हो गया। अरे इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि लोगों का दिल खरीद के बैठा हुआ है, हार्ट खरीद के बैठा हुआ है, किडनी खरीद के बैठा हुआ, कहता मैं 1.5 साल जिंदा रहूंगा, अपनी औकात भूल गया, 50 साल भी नहीं रह पाया, जबकि दुनिया की बहुत बड़ी दौलत उसके पास थी। लेकिन इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, इतने गुरूर और इतने घमंड के अंदाज में आदमी को नहीं बात करना चाहिए कि हमारे पास पैसा है तो लोगों के जिस्मानी पार्ट हमने खरीद के रखे हैं तो कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, इंसान छोटा है, छोटा बन के रखना चाहिए। ऐसे ही दुनियावी आसाइश और दुनियावी वसाइल पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए कि बहुत पैसे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल है, अस्पताल है, कुछ नहीं होगा। भाई अल्लाह ताला की तरफ से जब पकड़ आएगी, मुसीबत आएगी, मौत आएगी तो कुछ नहीं हो सकता, कितने भी पैसे हों। तो अल्लाह ताला तंबीह करता है कि तुम्हारी हद क्या है। तो आदमी को बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए, छोटा है छोटा बन के रहना चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, कितने भी वसाइल तुमको दे के रखे हो, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई फैसला हो गया तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह से नहीं लड़ सकते। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत के ज़रिए कभी कभी तंबीह करता है एक इंसान की कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की नेमतें कितनी हैं। बंदा अल्लाह ताला से शिकवा करता है, एक आदमी शिकायत करता है अल्लाह ताला से, हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने फला को इतना नवाजा, हमारे पास क्या है। हालांकि अगर आपके पास सेहत है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, तो बहुत बड़ी दौलत आपके पास है। जब आदमी को इस दौलत की कदर नहीं आती है, तब जब अल्लाह ताला कभी उसकी आँख छीन लेता है तब उसको समझ में आता है कितना बड़ा लॉस हुआ उसको। कभी उसका हाथ छीन जाता है तब समझ में आता है ये कितनी बड़ी नेमत थी जो आज हमसे छिन गई। एक आदमी के पास आधी दुनिया की दौलत हो और उसका एक हाथ चला जाए और लोग कहें कि आधी दौलत दे दो या पूरी दौलत दे दो, तुम्हारा हाथ आ जाएगा, वो दे देगा। यानी जिस्मानी पार्ट की इतनी अहमियत होती है कि अपनी आंखों के लिए, अपने हाथ के लिए, अपनी किडनी के लिए कितनी बड़ी दौलत दे सकता आदमी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिलाता है कि ये बगैर किसी पैसे के फ्री में अल्लाह ताला ने तुमको दे के रखा है। आँखों की नेमत, ये सेहत की नेमत, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो आदमी सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक आदमी बहुत पैसे वाला लेकिन
जो है व्हील चेयर पर है, उठ नहीं सकता, अपनी मर्जी की खा नहीं सकता। भाई पुराने जमाने में जो बादशाह हुआ करते ना, बादशाह किंग, वो उनको जो सहूलत मैसर थी उस जमाने में, जो आराम उनको मिल रहा था उस जमाने में, आज उस तरह का आराम एक झोपड़ी में रहने वाला फकीर अपने अपनाए हुए है। यानी एक फकीर को वो फैसिलिटीज मिली हुई है। भाई पुराने जमाने में बादशाह था, उसको अगर हवा खाने के लिए क्या करना होता था, एक आदमी इधर खड़ा करता था, एक इधर खड़ा था, वो पंखे जल रहे थे बेचारे, क्या उसको हवा मिल रही थी उस पंखे में? आज एक फकीर झोपड़े में बैठ के बटन चालू किया, पंखा चल रहा है। वो बेहतर है कि वो जो दो लोग खड़े होकर बादशाह को पंखा जल रहे थे, वो बेहतर है? दोनों में कौन बेहतर है? पुराने जमाने का जो बादशाह होता था, एक बड़ी सी गाड़ी होती थी, लकड़ी का पहिया होता था, हाथी उसको खींच रहा, ढक्कट पकड़ चल रहा। और आज का फकीर आदमी ऑटो पे बैठ के शान से चल रहा। ये ऑटो सही है या वो पुराने जमाने की जो हाथी जिस गाड़ी को खींच रहा था वो सही है? यानी आप अगर कंपेयर करें तो आज का फकीर पुराने जमाने की बादशाहों से ज्यादा फैसिलिटीज में रह रहा है, उससे बेहतर सहूलत उसको मिली हुई है, उससे बड़ी बड़ी नेमतें उसको मिली हुई हैं। एक मामूली आदमी एसी लगा के घर में बैठा हुआ, फिरौन जैसा बादशाह जो जालिम जाबिर था, जो कहता था मैं रब हूं, उसे भी ये चीज मैसर नहीं थी। समझ रहे? उसको भी ये चीज नसीब नहीं थी जो एक झोपड़े में एसी बना के लगा के बैठा हुआ आदमी। तो अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की नेमतों की कदर करनी चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। आज के फकीर पुराने जमाने के बादशाहों जैसी लाइफ स्टाइल है उसकी, उस तरह जी रहा है वो। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आदमी नाशुक्रा हो जाता है तो अल्लाह ताला मुसीबतें देकर फिर उसको याद दिलाता है, तब उसको याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था जिसको हम पहचान नहीं रहे थे, जिसको हम जान नहीं रहे थे। तो ये एक वजह होती है। तंबीह इसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत की एक पांचवी वजह होती है अल्लाह ताला का इनाम। यानी ना तो अल्लाह ताला आज़ाब देना चाहता है, आजमाना भाई भी नहीं चाहता उसको, तंबीह भी मकसूद नहीं होती है उसकी। मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए एक इनाम तय कर रखा है, उसको देना है बस। चुनांचे सुनन नबी दाऊद की रवायत है, लजलाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अब्द इज़ा सबक़त लहु मंज़िलतुन मिनल्लाहि तआला लम यबलुगहु बिअमलिही इब्तलाहुल्लाहु फी जसदिही औ फी मालिही औ फी वलदिही सुम्मा सब्बरहु अला ज़ालिका हत्ता युबलिगहु अल मंज़िलत लती कतबत लहु सबक़त लहु मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल। रवाहु अबू दाऊद। सुनन नबी दाऊद की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के बारे में पहले ही से लिख देता है कि जन्नत में इसको आला मकाम मिलेगा, पहले ही से। अभी कुछ नहीं किया वो, लेकिन ऐसे अल्लाह ताला ने उसको गिफ्ट दे दिया, इस आदमी को जन्नत में ये देना है, जन्नती बनाना, ये देना है। कतई नजर की दुनिया में आके क्या करे, पहले से लिख दिया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला कभी, अल्लाह ताला बादशाह है, अल्लाह ताला हकमुल हाकिमीन है, जो चाहे करे, कौन रोक सकता है उसको। तो ऐसे अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए ऐसे पहले ही से तय कर देता है, इसको जन्नत मिलनी है और जन्नत में बड़े से बड़ा कम मकाम मिलना ही मिलना है। अब यह बंदा जब दुनिया में आता है तो इसकी इबादतें बड़ी कमज़ोर होती हैं, ये उस लायक नहीं होता। जो मकाम अल्लाह ताला ने तय करके रखा है तो अपने अमल के एतबार से उस लायक नहीं होता है। तो अल्लाह ताला इस शख्स को उस लायक बनाने के लिए क्या करता है, इब्तलाहु फी जसदिही, अल्लाह ताला उसके जिस्म में कोई बीमारी डाल देता है। औ फी मालिही, या अगर बीमार नहीं करेगा तो उसके माल को तबाह बर्बाद कर देता है, या अगर माल भी बचा के रखा तो फी वलदिही, उसके बच्चे को बीमार कर देता है। छोटा बच्चा है, उसको कोई भयानक बीमारी दे दिया और बाप उसको लेके परेशान है। सुम्मा सब्बरहु अला ज़ालिका, और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को सब्र देता है, चाहे खुद की बीमारी हो, चाहे पैसे की बर्बादी हो, चाहे बच्चे की बीमारी हो, कोई भी शक्ल में अल्लाह ताला ने जो मुसीबत दी है, उसके बाद अल्लाह ताला खुद कहता है, यानी नबी फरमाते कि वो खुद से सब्र, यानी अल्लाह ताला की इबादत में भी पक्का नहीं है, सब्र की भी हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला मुसीबत देता है और सब्र की तौफीक देता है, उसे इस काबिल बनाता है कि वो झेलने की, उसको सहने की ताकत अल्लाह उसको देता है और सब्र करता है। फिर जब ये सारी मुसीबतों को सब्र के साथ झेल लेता है तो इस एवज में वो उस मकाम के, उस इनाम के मुस्तहिक हो जाता है। फिर हदीस में अगले अल्फाज हैं, हत्ता युबलिगु, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे पहुंचा देता है अल मंजिला, उस मकाम तक सबक़त लहु मिन अल्लाह, जिसका फैसला अल्लाह की तरफ से पहले हो चुका है। तो मुसीबत की जो ये वजह है ना, सिर्फ अल्लाह ताला का जो इनाम तय हो चुका था
उस इनाम तक इसको पहुंचाने के लिए अल्लाह मुसीबत देता है, उसके जिस्म में या उसके माल में या उसके औलाद में। मकसद ये है कि ये अल्लाह के उस इनाम को पा जाए, उस इनाम को जीतने के काबिल हो जाए, उस इनाम को लेने के काबिल हो जाए। इस वजह से अल्लाह ताला मुसीबत देता है। इसमें भी खैर का पहलू है, इसमें भी कोई बुरी चीज़ नहीं। तो ये 5 वजूहात हैं, ये 5 असबाब हैं जिनकी वजह से मुसीबतें आती हैं। नंबर 1 मुसीबतें अजाब हो सकती हैं। नंबर 2 अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश। नंबर 3 ततहीर, अल्लाह ताला गुनाहों से पाक करना चाहता है। नंबर 4 तंबीह, अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों पर आगाह करना चाहता है, तंबीह करना चाहता है, सबक देना चाहता है। और नंबर 5 अल्लाह ताला इनाम देना चाहता है। आगे बढ़ते हमारे मौजू का दूसरा हिस्सा था कि अगर ये मुसीबतें जिस पर आई हैं उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से भी 5 चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी ये है कि वो अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रखे, अच्छा गुमान रखे। सही इब्न हिब्बान की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी कि अना इंदा ज़न्न अब्दी बी इन ज़न्न खैरन फ़खैरुन व इन ज़न्न शर्रन फ़शर्रुन। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ उसके साथ सलूक करता हूँ। वो मेरे बारे में जैसा सोचता है जैसा मैं उसके साथ करता हूँ। अगर अच्छा सोचता है तो अच्छा करता हूँ, गलत सोचेगा, शर सोचेगा तो शर करूँगा। तो हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। मुसीबतें आई हैं, अब आदमी खुद रोने धोने लगे, अल्लाह ताला मुझको पीट रहा है, अजाब नाजिल कर रहा है, ये होगा वो होगा, तो हो सकता हो जाए भाई। लेकिन अगर मुसीबतें आई हैं, अगर बंदा अच्छा गुमान रखे, इंशाअल्लाह इसके ज़रिए हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी, अल्लाह मेरे इसको कफ़ारे सयाद बनाए, इस तरह से अच्छा सोचे तो अच्छा होगा उसके साथ। तो हमारी सोच का भी बहुत बड़ा दखल होता है। तो अल्लाह ताला के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हमारा जो रिश्ता अल्लाह ताला से, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम बुरा क्यों सोचें, अच्छा सोचना चाहिए। गरचे हम गुनहगार हो फिर भी हमारी जिम्मेदारी कि हम अल्लाह के बारे में अच्छा सोचें, अच्छी उम्मीद रखें। ये पहली जिम्मेदारी है कि जो भी मुसीबत ज़दा शख्स है, बीमार है, कितना भी दुखी है, हाँ बीमार हो गया, उसकी दौलत तबाह हो गई, उसके बच्चों पर आयाल पर आफतें नाजिल हुई, लेकिन हर हाल में अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखे हो। ये पहली जिम्मेदारी उसकी। दूसरी जिम्मेदारी है कि अपने गुनाहों से तौबा भी करे। अच्छी उम्मीद का, अल्लाह से उम्मीद का ये मतलब नहीं कि निडर हो जाए, गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह से बख्शिश तलब करे और डर भी होना चाहिए। अल्लाह से उम्मीद के साथ अल्लाह का डर होना चाहिए। सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान की ज़ियारत के लिए गए, वो बीमार था, मौत के करीब था। तो पूछा कि कैफ़ तजिदुका, कि तुम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया कि अर्जुल्लाह व अखाफ ज़ुनूबी, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि मेरे साथ खैर होगा, लेकिन अपने गुनाहों का डर भी लगा हुआ है। तो अल्लाह के लिए फरमाते हैं कि ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दी मोमिन, कि ये दोनों चीज़ें जिस मोमिन के दिल में इकट्ठा हो जाएं तो अल्लाह ताला क्या करता है, आताहुल्लाहु मा यरजू, अल्लाह से जो उम्मीद रखता है अल्लाह उसे देता है, और जिससे डर रहा अल्लाह उसको बचा लेता है। यानी उम्मीद अल्लाह ताला पूरी करता है और खौफ से अल्लाह बचाता है। तो दूसरी जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर खौफ भी हो, अपने गुनाहों का खौफ हो, जल्दी जल्दी अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगें, किसी का कुछ घपला किया है उसको रिटर्न करें, इस दुनिया में सुलह सपाटा करें जल्दी से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है, मुसीबत में जा भी सकता है। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी है कि पहली फुर्सत में अल्लाह से तौबा करें, हर गुनाह से, हुकूकुल लिबास से मुतल्लिक कोई कमी कोताही रह गई है माफ़ी तलाफ़ी करें, और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें अल्लाह ताला के हर फैसलों को कबूल करने के लिए। दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की तकदीर पर राजी हो, अल्लाह के फैसले को कबूल करें। इब्न माजा वगैरह की रवायत है कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इब्तलाहुम, उनको आजमाता है। फमन रज़िया फलहु रज़ा वमन सखिता फलहु सख, कि अल्लाह जब आजमाइश देता है, कोई मुसीबत देता है, तो जो उस पर राजी हो गया अल्लाह उससे राजी हो गया, और जो नाराज़ हो गया अल्लाह उससे नाराज़ हो गया। तो तीसरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के फैसलों को कबूल करें। शिकवा नहीं अल्लाह तरफ से, अल्लाह मैं ही मिला था इस मुसीबत के लिए, मैंने क्या बिगाड़ा है, फला काफिर है, मुशरिक है, वो तो इतना खुशहाल है, मैं तो नमाजें पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, अल्लाह मेरे सर पे मुसीबतें क्यों।
शिकवा नहीं, अल्लाह से शिकायत नहीं, अल्लाह के फैसले पर राजी होना। जो भी अल्लाह ताला कर रहा है हमारे साथ, चाहे हम लाख तहज्जुद गुजार हो, लाख नमाजी हो, कैसी भी आफत आए अल्लाह ताला की तरफ से, कैसी भी मुसीबत आए, आदमी राजी रहे, अल्लाह की तकदीर से राजी रहे, अल्लाह के फैसलों को कबूल करे, अल्लाह से शिकवा नहीं, अल्लाह से शिकायत नहीं। ये तीसरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हदीस है जो राजी हुआ अल्लाह उससे राजी हुआ, और जो नाराज हुआ अल्लाह भी उससे नाराज हो जाएगा। तीसरी जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं। चौथी जिम्मेदारी ये है कि पहली तो ये कि अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखे, और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इस्तिग़फ़ार करे, गुनाहों से माफ़ी करे, तलाफ़ी करे, और तीसरी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो, और चौथी जिम्मेदारी है कि वो सब्र करे। और सब्र का तरीका क्या होगा? मुसीबत जब नाजिल हुई उसी वक्त सब्र से काम ले। ऐसा नहीं देखिए 2-3 महीने के बाद ये मुसीबत चलेगी तब तो हर आदमी नॉर्मल हो जाता है। एक हदीस है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जा रहे थे तो एक कब्र से लिपट के एक खातून रो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया तो वो खातून नाराज़ हो गई। उसने कहा इलाही करनी, जाओ यहाँ से, लम तो सब में मुसीबती, तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या मुसीबत नाजिल हुई है। उस औरत ने पलट के देखा नहीं कि कौन है। चुनांचे उसकी डांट सुन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चले गए। बाद में लोगों ने बताया कि तुम्हें पता भी कि तुमने किसको जवाब दिया है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब ये सुनना था कि वो अपना गम भूल गई, वो भागे भागे दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आई और माफ़ी मांगने लगी। कहा अल्लाह के रसूल मैं आपको पहचान नहीं सकी थी इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, कि देखो सब्र का मतलब ये है कि जब मुसीबत कोई आई है उसी टाइम सब्र करो, यानी बाद में तो आ ही जाता है, बाद में तो हर बंदा नॉर्मल हो जाता है। भाई आज किसी के यहाँ मौत हुई है और उस टाइम चीखो पुकार करे 10 दिन के बाद तो नॉर्मल हो ही जाएगा, उसको सब्र नहीं करते। सब्र कहते हैं आज कोई मुसीबत आई, आज का आज तुम नॉर्मल रहो, आज ठीक ठाक रहो, गिरेबान मत चाक करो, चीखो पुकार मत करो, जाहिलियत वाली बातें मत करो, ये सब्र है। तो अगर मुसीबत आई है तो किसी तरह का नौहा मातम नहीं, किसी तरह की चीखो पुकार नहीं, किसी तरह की का जो है खिलाफ शरीयत काम नहीं करना, ये सब्र का मफहूम है। सब्र का मतलब यह है कि मुसीबत के टाइम कोई ऐसा काम नहीं करना जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसे मातम करना, गिरबान चाक करना, सीना पीटना, जो भी शक्लें हैं सब्र के खिलाफ, उनमें से किसी के करीब नहीं जाना। ये हमारी जिम्मेदारी है चौथी, अगर हम पे मुसीबत नाजिल हुई कि हम सब्र से काम लें। आगे बढ़ते हैं। 5वीं जिम्मेदारी है कि हम दुआ करें। मुसीबत आई है अल्लाह ताला से दुआ करें, कैसी भी मुसीबत हो दुआ में बहुत ताकत है। हम खुद दुआ करें, अल्लाह के नेक बंदे आपके पास आते हैं उनसे भी दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि हम खुद अल्लाह ताला से दुआ करें कैसी भी मुसीबत हो। सही मुस्लिम वगैरह की रवायत ना, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर की वफ़ात हो गई, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ सिखाई कि तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुसीबत में अज्र दे, वाखलिफली खैरम मिनहा। और ये जो मुसीबत आई है, मतलब इसमें जो हमारा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। तो कहती है कि मैं सोचती थी कि मैं तो दुआ तो कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो हमारा नुकसान हुआ उससे बेहतर भरपाई दे, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे तो तमाम लोगों में अबू सलमा से बेहतर कोई दिखता ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला कुछ नेमुल बदल मुझे देगा तो देगा किसको? यानी मेरा नेक्स्ट हस्बैंड कौन होगा, मेरा शौहर कौन होगा? क्योंकि मेरा जो शौहर था उससे बेहतर तो कोई मिल ही नहीं रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम आता है और अल्लाह के रसूल उनसे शादी कर लेते, तब उनको समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने क्या दिया। समझ रहे? तो उनके शौहर से बेहतर शौहर मिला उनको। तो दुआ, 5वीं जिम्मेदारी कि हम अल्लाह से दुआ करें, मायूस ना हो। भले पूरी दुनिया मायूस कर दे लेकिन अल्लाह से रिश्ता बना रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, चाहे बीमार है, डॉक्टर मायूस कर दे, कुछ भी कर दे कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। हर हाल में आखिरी सांस तक चाहे अल्लाह जिंदा रखे चाहे वफात दे, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक बनाए रखना, दुआ अल्लाह से जारी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये 5 चीज़ें हैं उनके लिए जिन पर मुसीबतें नाजिल हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे मौजू का तीसरा और आखिरी हिस्सा, इसी पर हमारी बात ख़त्म होगी कि दूसरों की क्या जिम्मेदारी है जिनके सामने मुसीबत ज़दा अफराद हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी है उनकी कि वो भी अच्छा गुमान रखें लोगों के साथ। अगर मुसीबत ज़दा उनका भाई है, उनकी फैमिली का कोई मेम्बर है, मुसलमान है, मोमिन है, तो अच्छा सोचो ना। ये क्यों सोचो कि वो पापी है, गुनहगार है, अल्लाह उसको पीट रहा है, नहीं।
अच्छा सोचना चाहिए, अपने भाइयों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि एक तो अच्छा गुमान रखना चाहिए, दूसरी जिम्मेदारी है कि उसे कोई गलत टाइटल नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं कि मुसीबत ज़दा शख्स को देखेंगे, एक तो बुरा गुमान रखेंगे और दूसरा उसका कोई टाइटल दे देंगे, पूरे मोहल्ले में इसको बदनाम कर देंगे, ये तो शराबी था, ये बदकार था, ये था, इसलिए अल्लाह ताला इसको पीट रहा है। खुद जो है बदगुमान हुए और जो अच्छे खासे लोग थे जिनका जहन सही था उनका जहन भी गंदा कर दिया। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी के बारे में ना अल्लाह के फैसले को नाफिज कर देना खुद से, उसे नहीं मालूम कि अल्लाह ने उसके बारे में क्या फैसला किया है, खुद से बंदा फैसला करने बैठ जाएगा। ये बहुत भयानक चीज़ है। सुनन नबी दाऊद की रवायत है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बनु इसराइल में 2 लोग थे, अहदुहुमा मुज़निब, उनमें से एक गुनहगार था और एक क्या था, मुजतहिदुन फिल इबादा, इबादत में बहुत पक्का था। वो हमेशा उसको समझाता था, जो गुनहगार था ना उसको समझाता कि भाई तू नेकी कर, अच्छा काम कर। तो एक दिन उसको समझा रहा था तो उसने गुस्से में क्या कहा कि खलिनी व रब्बी अबू ईसा अलैहि रकीबा, तू मेरा और अल्लाह का मामला छोड़ मुझको। अबू ईसा अलैहि रकीबा, तू मेरा ठेकेदार होके पैदा हुआ है, जब देखो टोकता रहता। अब वो जो तबलीग करने वाला था ना उसको वो नशा आ गया, उसको तबलीग का नशा चढ़ा, जोश आया उसको, और उसने फौरन फतवा ठोक दिया कि अल्लाह ताला तुझे माफ़ ही नहीं करेगा। एक तो गुनाह कर रहा है और मैं समझा रहा हूँ तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है, अल्लाह तुझे नहीं माफ़ करेगा। फिर क्या हुआ, दोनों जब मर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को इकट्ठा किया, और जो गुनहगार था उसको अल्लाह ने क्या कहा, सुनन नबी दाऊद की रवायत है, उदखुलिल जन्नत बिरहमती, कहा ऐसा कर तू मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। तेरे पास इबादत है नहीं है वो छोड़, रहमत तो है मेरी रहमत से जा, तू अपनी इबादत से नहीं तो मेरी रहमत से जन्नत में जा। और इसको पकड़ता तबलीगी को और क्या बोलता है, अकुंता भी आलिमा, तुझे पता था कि मैं ये फैसला करूंगा? नहीं पता था तो तू कौन सा फैसला करने वाला? रोक सकता, रोक के बता, मैं उसको जन्नत में भेज रहा हूं, तू रोक के बता। उसके बाद अल्लाह कहता है कि फरिश्तों इसे ले जाओ, घसीट के जानने में डाल दो। उसे भी जानने में ढकेल दिया गया। इस हदीस के रावी कौन है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम तौर से जब हदीसें रिवायत करते हैं ना तो नबी की बात शुरू करते हैं और नबी की बात जहाँ ख़त्म होती है वहीं खामोश हो जाते हैं, लेकिन इस रवायत में खामोश नहीं हुए, आखिर में अपना कमेंट भी साथ में जोड़ा, अपना कमेंट भी डाला साथ में। अबू हुरैरा कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द तकल्लम बिकलिमतिन औ बक़त दुनिया व आखिरतु, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में अबू हुरैरा की जान है, इस बदनसीब ने ऐसी बात कह दी कि इसकी एक बात ने इसकी दुनिया आखिरत सब बर्बाद कर दी। यानी हदीस बयान करते हुए अपना जुमला भी साथ में सुनाते हो कि कितना बेवकूफ़ आदमी था, एक जुमले से अपनी दुनिया बर्बाद कर दी, अपनी आखिरत बर्बाद किया। इसलिए मेरे भाइयों, कोई मुसीबत ज़दा शख्स है कैसा भी है उसके बारे में अल्लाह के फैसले मत करो, वरना तुम खुद बर्बाद हो सकते हो, बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हारे लिए। इसलिए ये कहना ये बड़ा पापी था, गुनहगार था, अल्लाह ने इसको पीटा है, मारा है, ये बहुत खतरनाक जुमले हैं, बहुत महंगे पड़ सकते हैं। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस सुना कि ये समझाया है कि एक जुमले ने इसकी दुनिया बर्बाद कर दी, आखिरत बर्बाद कर दी। ये दूसरी चीज़ है, हम कोई टाइटल ना दे किसी को। तीसरी बात है हम उसकी मदद करें, हम उसकी मदद करें। सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल-अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह अपने बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। तो उसकी मदद करना, उसकी देखभाल करना हमारी जो है जिम्मेदारी है, तीसरी जिम्मेदारी है। चौथी है कि उसकी हम मदद करें लेकिन उस मदद का एहसान ना ला दें, चौथी जिम्मेदारी है। अगर उसके साथ हमने कुछ अच्छा किया तो उसको भूल जाएं। कुरान में अल्लाह ने कहा वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपनी सदका खैरात को एहसान जतला के, तकलीफ दे के बर्बाद मत करो। आज बहुत सारे लोग एक जुमला बोलते रहते हैं कि यार जिसके साथ भला करो वही अपना दुश्मन हो जाता है। कहते ना लोग, जानते हो क्यों दुश्मन हो जाता है? क्योंकि भला करने के बाद सोचता है कि हमारे पाँव में गिरा रहे। भला करता है तो उसको नचाता है ज़िंदगी भर, तब जाहिर सी बात है एक ना एक दिन तो फटेगा वो। फिर बाद में मासूम बन के बोलता है अरे यार जिसके साथ एहसान करो वही हमारा बुरा होता है। अरे एहसान करके भूल गया होता तो नहीं बुरा होता, लेकिन एहसान करके सर पे सवार है तो फिर वो पलट के बाहर नहीं करेगा वो। तो इसलिए नेकी करके भूल जाओ, तुम भी सुखी रहोगे, सामने वाला भी सुखी रहेगा। लेकिन किसी की आपने मदद कर दिया, उसकी गर्दन पे हमेशा सवार रहो, सोचो जिंदगी भर हमारे पाँव पे गिरा रहे हमारे पाँव पे, तो मेरे भाई इससे ये नेकी बर्बाद हो सकती है। तो आप मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करें तो मदद करके भूल जाएं, बाद में उसको रिसीव ना करें, उसका बदला नहीं, सूद ना वसूल करें उससे। ये चौथी जिम्मेदारी। लास्ट आखिरी चीज़, दुआ करें।
अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने भाई के लिए दुआ तो कर सकते हैं। इसमें क्या खर्चा है, कौन सी मेहनत है। नमाज़ पढ़ने आते हैं, घर में हैं, रात के आखिरी पहर में उठ गए, जब भी अपने किसी भाई के लिए आखिरी दर्जे में ये चीज़ हो सकती है कि हम उसके लिए दुआ करें। तो ये चंद बातें थी इस हवाले से कि मुसीबत से मुतल्लिक इस्लाम ने क्या तालीमात दी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुसीबत क्यों आती है, 5 चीज़ें आपको बताई गई। फिर मैंने आपको बताया कि जिन पर मुसीबतें नाजिल हुई हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, मैंने इस सिलसिले में 5 चीज़ें आपको बताई हैं। और फिर लास्ट में जिन लोगों के सामने मुसीबत ज़दा अफराद हैं उनके तई उन लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, इस हवाले से भी 5 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।